कैसे हैं आप लोग? ठीक है सब लोग? थैंक यू सो मच आपकी यहाँ तशरीफ़ आवरी का। सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं आइल्स, जैसे कि बहुत बड़ा हवा बना हुआ है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, और जानबूझकर मैंने अपनी बात उर्दू में स्टार्ट की है ताकि जो मेरी ऑडियंस है या जो मेरे सुनने वाले हैं वो इस बात को समझ सकें प्रॉपरली, क्योंकि हम मदर लैंग्वेज में ज़्यादा आसानी से अंडरस्टैंड कर पाते हैं और कम्युनिकेट भी कर पाते हैं। तो बात ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास डेली बेसिस पे एकेडमी में आते हैं और आके कहते हैं सर बैंड नहीं आ रहे। किसी के 6 अटैम्प्ट्स हो चुकी हैं, किसी की 14 अटैम्प्ट्स हो चुकी हैं, लेकिन बैंड नहीं आ रहे। मैं हैरान भी होता हूँ। खैर, अब चूंकि 12-14 साल हो गए पढ़ाते हुए आइल्स को, तो शुरू में मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि स्टूडेंट्स के बैंड आ क्यों नहीं रहे, रीज़न क्या है, वजह क्या है, किस वजह से बैंड नहीं आ रहे। खैर, बहुत सारे स्टूडेंट्स के टेस्ट लिए, उनसे गुफ्तगू हुई, उनके रिजल्ट देखे, उनके पास अवेलेबल नोट्स देखे, उनका तरीक़ाकार सुना, तो मैं हैरान था कि उनके बैंड ना आने की वजह ये है कि उनमें से बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं कि बैंड आ क्यों नहीं रहे, प्रॉब्लम है क्या। अच्छा, बहुत से लोगों को ये अंदाज़ा नहीं कि उनको वहाँ मुश्किल क्या आई, बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि वहाँ बैंड आते किस चीज़ के हैं। तो हैरान कुन तौर पर मैंने जब उनके नोट्स देखे, उनमें से उन सारे चीज़ों को एड्रेस ही नहीं किया गया। मैंने चूँकि ख़ुद भी आइल्स में अपीयर हो चुका हूँ और 10 टाइम्स हो चुका हूँ, तो मैंने वहाँ जाके अंदाज़ा किया कि मैं इंग्लिश का टीचर भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ, इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट भी है, उसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी है, लेकिन मेरे भी फर्स्ट टाइम मेरे बैंड नहीं आए। मतलब आई स्कोर्ड 6.5 इन 2 मॉड्यूल्स एंड 6 इन अदर 2। तो मैं हैरान था कि मेरे क्यों नहीं आए। मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि आइल्स के टेस्ट को एक ख़ास टेक्निक के साथ डिज़ाइन किया गया है। होता ये है, नंबर 1, जब आप लोग वहाँ एग्ज़ाम में जाते हैं, और मैं सबको यही कहता हूँ कि प्लीज़ जब आप आइल्स पढ़ा रहे हैं या आप ये डिसाइड कर रहे हैं कि आपने आइल्स किसके पास पढ़ना है, तो अपने जहन में ये बात रख लीजिए कि वो शख्स जो आपको आइल्स पढ़ा रहा है, क्या वो खुद आइल्स में अपीयर हो चुका है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। इंग्लिश आना इज़ समथिंग एल्स, आइल्स में स्कोर करना इज़ समथिंग एल्स। द रीज़न इज़, मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो एमए इंग्लिश हैं, जिन्होंने अपनी मास्टर डिग्रीज इंग्लिश में कंप्लीट की हैं, लिटरेचर या लैंग्वेज में, वो भी आए और उनके भी बैंड कम थे। रीज़न क्या थी? उन्हें एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस नहीं था, यानी एग्ज़ाम में होता क्या है, बैंड आ क्यों नहीं रहे। इंग्लिश के हवाले से पाकिस्तान में लोगों को बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना है, शायद इस वजह से भी कि ये हम सेकंड लैंग्वेज स्पीकर्स हैं, लेकिन ये मसला बड़ी आसानी से सॉल्व हो सकता है। मैं इसको स्पेशली बात करूंगा आइल्स के कॉन्टेक्स्ट में कि आइल्स के हवाले से पहली बात तो ये मैं ये समझता हूँ जिस तरह का हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें बड़ी आसानी के साथ आप लोग आइल्स में अपने बैंड स्कोर कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि हम एक ख़ास सिलेबस पढ़ के आए होते हैं। तो जितना सिलेबस हम 10th क्लास तक पढ़ते हैं और आपको 5.5-6 बैंड्स लेने के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो ऑलरेडी आपको आती हैं। दूसरी बात ये, आगे अगर हम चलते हैं तो डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को 7 बैंड्स ईच मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट्स हैं। तो मेरा ख्याल है जिस तरह की इंग्लिश वो पढ़ के आते हैं ऑलरेडी वो बहुत अच्छी होती है। हमें सिर्फ फोकस ये करना होता है कि आइल्स में जो आइल्स एग्जामिनर है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अब उसकी रिक्वायरमेंट हम देखते हुए अगर हम इसको डिज़ाइन कर लें तो मेरा ख्याल है आप सब बड़ी आसानी के साथ अपने बैंड्स स्कोर कर सकते हैं।